बात करेंगे समाजवादी पार्टी के। आप नेता हैं, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान की तबीयत बहुत ज़्यादा नासाज है। आपके बहुत ज़्यादा करीबी हैं आपके दोस्त आजम खान। तो समाजवादी पार्टी किस तरीके से देख रही है आजम खान की बीमार होना और जेल से उन्हें अस्पताल में रेफर कराना? आपकी बातचीत हुई उनके परिवार वालों से? करोड़ों लोग चाहने वाले हैं देश में आज, मैं ये मानता हूँ। और ये भी सारे लोग जानते हैं, पूरा देश जानता है, पूरा प्रदेश जानता है कि बदले की भावना से अकारण बेबुनियादी मुकदमे उनके ऊपर लगा के उनको जेल भेजा गया है प्रतिद्वंद्विता के तहत। सारे लोग जानते हैं, इसमें कोई मुझे सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात उनके स्वास्थ्य की देखभाल की, तो मैं ये मानता हूँ कि जेल से लेकर के जब से वो गए हैं उनके साथ ज़्यादती होती चली आई है। और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी पहले दिन से शुरू से ही बराबर लगातार उनकी जुस्तजू में, उनकी देखभाल में, उनके हालात का जायज़ा लेने के लिए हमसे और लोगों से भी जो संपर्क सूत्र है सबसे पूरा ख्याल रखते हैं। पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है और पूरी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लेकर हमारे और नेताओं से लेकर सारे लोग उनको चाहते हैं और देश के नेता हैं वो। और माननीय आज़म खान साहब ने प्रदेश में वो काम ऐसे किए हैं हर जनपद में कि हर जनपद में वहाँ से आवाज़ आती है और करोड़ों लोग उनकी स्वास्थ्य के लिए उनकी अच्छी सेहत के लिए। और माननीय न्यायालय से हमको उम्मीद है, हमको प्रदेश में देश में उम्मीदें बहुत कम हैं और जगहों से, लेकिन एक न्यायपालिका ऐसी है, हमें पूरा यकीन है कि आज़म खान साहब को न्याय मिलेगा। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जो मुकदमे बेवजह लगाए गए हैं इस भाजपा सरकार में, उनको भी न्याय ज़रूर अदालतें देंगी और अदालतों से ही हमको राहत मिली है, नहीं तो मैं भी आपको यहाँ बैठा हुआ नज़र नहीं आता। अदालत से ही हमको उम्मीद है कि न्यायालय हमको, माननीय आज़म खान साहब को ज़रूर न्याय मिलेगा। और उनकी हालत बहुत काफ़ी अब बेहतर है, सुधार है, लेकिन अभी भी उन्हें मेडिकल की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। और डॉक्टरों की देख रेख में मैं डॉक्टरों का भी धन्यवाद अदा करूँगा, आज़म खान साहब से लेकर के और जो देश में जितने हॉस्पिटलों में इस वक्त कोविड-19 में मरीजों को जितना डॉक्टरों ने सहयोग किया है, मैं सभी पूरे देश के डॉक्टरों का भी धन्यवाद देता हूँ। आप धन्यवाद योगी जी को भी देना चाहते हैं, सीएम उत्तर प्रदेश के। उन्होंने कितने तरीके से उत्तर प्रदेश में जो काम किए हैं, चाहे वो वैक्सीन को लेकर हो या अस्पतालों को लेकर हो, जिस तरीके से तारीफ़ें हो रही हैं उत्तर प्रदेश के सीएम की, आप तारीफ़ करना चाहेंगे? नहीं, वो तो जैसे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी मुख्यमंत्री रहे, देश के जितने प्रांत हैं वहाँ के सूबों के मुख्यमंत्रियों की अलग अलग कैटेगरी है काम करने की क्षमता। एक तो किसी चीज़ का आदेश करके, जैसे मान लीजिए 108 या 112 जो अब इस वक्त 100 जो गाड़ी थी पुलिस के लिए दी थी 100 नंबर, और आज जिस एम्बुलेंस का इस्तेमाल करके लाखों लोगों की जान बचाई गई, वो निजात किसने की थी? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने। उसका इस्तेमाल आज भी हो रहा है। भले ही किसी के टायर फट गए हैं तो बदकिस्मती है कि उसमें टायर भी नसीब ना हुए हों गाड़ी में। बहुत एम्बुलेंसें ईंटों पर खड़ी हैं, मैंने देखा है। मैं अगर आपको उसको फ़ोटो दिखा दूं तो आप भी उजागर करोगे तो उसको शर्म आएगी। बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो समाजवादी सरकार में दी गई, जैसे अभी मुझे पता चला था पिछले दिनों इसका सीतापुर में एक बहुत अच्छा ट्रामा सेंटर माननीय अखिलेश यादव जी ने बनवाया था। तो वहाँ के विधायक जी ने, राठौर ने, मैंने देख रहा था, आप ही के लोगों के मीडिया के द्वारा दिखाया गया, तो उस ट्रामा सेंटर को चालू ऐसी परिस्थिति में नहीं कराया गया। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी की निगाह ऐसी चीज़ों पर नहीं जा पाई और उन्होंने आदेश किए प्रदेश के लिए, क्योंकि प्रांत बहुत बड़ा है, इसको कब्जे में लेना बड़ा मुश्किल काम होता है, ये हर एक के बस का बात नहीं। और देखिए, तजर्बात इसमें बहुत बड़ी चीज़ होती है। हमारे यहाँ माननीय अखिलेश यादव जी को इतना बड़ा तजर्बा इसलिए था कि उनके वालिद यानी उनके पिता माननीय मुलायम सिंह यादव जी राजनीति में ऐसे गुण रखते हैं जिन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया है। और आज मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, आपके सवालों के जवाब दे रहा हूँ, ये माननीय नेताजी की देन है कि उनका एक एक कार्यकर्ता सही बात का सही जवाब देता है और झूठ बोलना तो हमारे पास कोसों पास नहीं आता। बहुत बिल्कुल हम सच्ची बात कहते हैं जिसकी जो होगी, क्योंकि सरकार के कब्ज़े में ये प्रदेश नहीं आ पाया। मुख्यमंत्री जी को भी लोगों ने गुमराह किया, कुछ तजर्बा भी नहीं था। भाई, मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालना मजाक काम नहीं था, तो इसलिए तजर्बा भी नहीं था और लोगों ने
उनकी बात को ज़्यादा नहीं माना। तो कहने का मतलब यह है, नेताजी ने आपको ऐसे गट्स दिए हैं जो मेन स्ट्रीम में भी छाए रहे हैं, और जो मेन स्ट्रीम में छाकर लगातार वायरल हो जाए, कुछ ऐसे बयान दे देना, चाहे वो रामपुर की जो सांसद रही हैं जयप्रदा, उनको लेकर हो या फिर अन्य जो आपने बयान दिए हैं उनको लेकर। यही देखिए, यही हमारे कुछ guts दिखाए कि- बयानों में कभी झूठ नहीं हो सकता, हमारा हर बयान सच्चाई होगा। हम सच्चाई पे ही समाजवादी लोग लड़ते हैं। जो दिखता है वो बिकता है। हमारी 100 नंबर हर जगह दिखाई देती है। पहले लोगों का क्या हाल था, लुट गए, फ़ोन कर रहे हैं, पुलिस नहीं पहुंचती थी। अब हर 50-100 कदम पे आपको गाड़ी मिल जाती है 100 नंबर। उसका भी नंबर 112, हालांकि लोग आज भी 100 ही कहते हैं और याद रखेंगे, और आने वाले समय में भी वो 100 ही नंबर ही होगा, अब कुछ भी हो जाए। भाई, अगर किसी का वालिद है और वो वालिद के नाम से कोई आदमी कोई चीज़ बना ले, उसका नाम चेंज कर दो कि वालिद का नाम तो वही रहेगा उसका। तो ऐसा नहीं है। बहुत सी उपलब्धियाँ जो समाजवादियों की देन है वो समाजवादी की हैं, और सच्चाई की बात यही है कि नेताजी ने हमें सिखाया है। रही बात जयाप्रदा जी की, तो जयाप्रदा की जी के तो आज भी हम फ़ैन हैं, लाखों करोड़ों लोग उनके फ़ैन हैं, उनके अच्छे नृत्य के फ़ैन हैं। तो मेरी बात को गलत तरीके से लोगों ने पेश कर दिया था, तो ये कोई बात नहीं। फ़ैन मानी मतलब ये है कि हम उनके एक तरीके से उनके चाहने वाले हैं, मतलब ये मान के चलिए उनके नृत्य के। वैसे मैं इसको दूसरे तरीके से नहीं कह रहा, नृत्य के, गाने के। रफ़ी साहब कितने बड़े अच्छे गायक थे, तो आज कितने फ़ैन हैं, उनके चाहने वाले हैं। पॉलिटिशियन तो नहीं थे वो। देखिए, पॉलिटिशियन नहीं थे, लेकिन पॉलिटिक्स में भी कहीं ना कहीं, अब हमारा कहीं रैली कार्यक्रम कुछ होता है तो हम देशभक्ति के गीत भी बजवाते हैं। उससे हट के कहीं ना कहीं अच्छा मनोरंजन का कार्यक्रम होता है, उसमें रफ़ी साहब के गाने भी गाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक माहौल से मुताल्लिक है, जो हमारे देश की अच्छी परंपरा में ये, क्योंकि हमारा देश जो है इसीलिए तो अच्छा जाना जाता है दुनिया में, सारे मुल्कों में। भारत जो है, हिंदुस्तान, ये क्यों? क्योंकि हरा भरा ये सारे फूलों से मिलकर गुलदस्ता बना हुआ है। अच्छा, सीएम योगी की एक वीडियो लगातार वायरल हो रही है जिसमें सीएम साहब कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार उन्हें आवाज़ देते हैं कि साहब हमारी भी सुन लो, लेकिन सीएम साहब ऐसे ही चले जाते हैं। क्या लगता है, सीएम साहब जनता की नहीं सुनना चाहते? जो पत्रकार सवाल कर रहे हैं उनकी नहीं चाहते हैं, सिर्फ अपने भाषण दिए और चले गए? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी? देखो, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये सोचा नहीं था कि जनता उनको बहुमत दे रही है और जनता की कसौटी पे भारतीय जनता पार्टी खरी उतर आएगी। कहीं ना कहीं उनके विधायक इतने लापरवाह थे कि क्षेत्र की जनता ने चुन के भेज दिया उनको, और उन्होंने पलट के ही नहीं देखा कि क्या काम होना है। तो जनता विश्वास पे चुन के भेजती है, जनता को भरोसा होता है कि हमारा जनप्रतिनिधि काम करेगा। तो ऐसी परिस्थिति में सरकार का बहुमत आ जाना और उसको फिर चलाना, ये बहुत बड़ी टेढ़ी खीर होता है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों पे भरोसा किया था, लेकिन जनता का जैसे आप आज देख रहे हैं, त्राई त्राई मची पड़ी है। कब्रिस्तान, शमशान, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बड़ी लंबी कड़ी हो गई है। अब जो लोगों का दर्द, अगर किसी से सड़क पर रोक के आप बात करोगे तो वो आपको बात बात में सुनाएगा, पहले रोने लगेगा, बहुत रोएगा, क्योंकि किसी ने अपना बेटा, अपना बाप, अपना भाई, अपना शौहर हैं, किसी न कहीं ना कहीं खोया है। तो इसलिए आज ये प्रदेश के लोग, जनता, कहीं दवाई से, कहीं बेड ना मिलने से, कहीं ऑक्सीजन ना मिलने से, इस कोविड के महामारी में इतनी दुखी हो गई है। कहीं कहीं ऐसा रो रहा है कि जब उसको गंगा में दिखा है कि लाशें बह रही हैं, तो किसी ने ये भी सोचा है कि कहीं इसमें मेरा रिश्तेदार ना बह गया।